भारतीय जनता पार्टी हारी है तो ये चुनाव कार्यकर्ता हारी है। क्या कार्यकर्ता ये चुनाव हारने के बाद कहीं पे भी कोई अगर जाता है तो ये सरे हार का सरे आपको ही मिल रहा है। धनबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की हार के बाद अब सियासी मंथन का सिलसिला जोरों पर है। अब पार्टी में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और आपसी तालमेल बनाने के साथ साथ कई मुद्दे पर चर्चा होने लगे हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद में आयोजित कार्यकर्ता सह संवाद कार्यक्रम समारोह को संबोधित करते हुए सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि निगम चुनाव में हार पार्टी की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की हुई है। कहां चूक हुई है, कैसे विरोधियों ने साजिश कर चुनाव में जीत हासिल की है, इस पर मंथन करने की जरूरत है। देखिए, कुछ नहीं, आपस में हम लोगों के अभिभावक यहाँ इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र के 3 बार के सांसद रहे, धनबाद विधानसभा के 3 बार विधायक रहे, झारखंड पार्टी के हमारे अध्यक्ष रहे। इनका अनुभव कहीं न कहीं बहुत लंबा अनुभव रहा है और इनका हम कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के प्रति इनका बहुत लंबा अनुभव होने के कारण इनसे हम लोगों का आशीर्वाद बच्चन के रूप में हम लोगों को आशीर्वाद दिए हैं कि हम लोगों को किस तरह से आगे काम करना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है। जो हम लोगों से चूक हुई है, कारण से हम लोग नगर निगम चुनाव नहीं जीत पाए, इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को ज्ञान दिया है, दिशा निर्देश दिया है। उसी दिशा निर्देश पर काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहीं चूक तो हुई तभी तो हम लोग चुनाव हारे, ये तो तय है। एक चीज बताइए, आज यहाँ संगठन को लेकर मजबूत करने की बैठक हो रही है, लेकिन स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया गया। देखिए, वो कहीं गए होंगे, हमको लगता है वो कहीं गए होंगे इसलिए नहीं आए, नहीं तो रहते तो जरूर आते। बैनर में भी नाम नहीं है, ये पता नहीं हमको, बैनर तो हम देखे भी नहीं है। एक और मुद्दा लगातार छाया हुआ है, आप ही को लेकर चल रहा है। रेलवे का ट्रेन का उद्घाटन हुआ है, उसमें मेयर और आपके बीच लगता है देखिए, जिसको लेकर कोई विवाद नहीं, जिसका कोई काम नहीं है वो आलोचना कर रहा है, वो लंद फंद बक रहा है। विकास का बात, हिम्मत है तो विकास का बात करें, हम विकास का बात करना चाहेंगे। दूसरा कोई काम नहीं, हम कौन आलोचना कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका बैनर में नाम है, किसका बैनर में नाम नहीं है, हम ये देखते रहेंगे तो हम धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। धनबाद को आज तक डिस्टर्ब करके बहुत ऐसा विकास का बाधक के रूप में साबित हुआ है, हम उस ओर नहीं जाना चाहेंगे। अगर हिम्मत है, कोई अगर जो हमें विरोधी मानते हैं, पार्टी को मेरा विरोधी मानता है, तो हम वैसे लोग को चुनौती देंगे। वो चुनौती के रूप में हमें समस्या दे, निदान करना भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और हमारे पार्टी के नेताओं का है। अच्छा, ये बताइए, एआई टेक्निक के द्वारा उल्टा पुल्टा जो पिक्चर लगाया जा रहा है, लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। हम इस सब कोई बात नहीं करेंगे, विकास का बात सिर्फ करेंगे। विकास का कोई हिम्मत है, कोई एंटी में, तो विकास का बात करें हमसे। विकास कहाँ नहीं हो रहा है, किस जगह पे विकास करना है, क्या बनवाना है, ये बात करें हमसे। जो लोगों ने हमने जो वादा किया था कि जो भी ट्रेनें यहाँ से नहीं जा पा रही दूसरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेश के यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए चाहे साउथ जाना पड़े या चाहे यहाँ के लोगों को बीमारी के कारण साउथ जाना पड़े या मुंबई जाना पड़े, पूजा पाठ करने के लिए वैष्णो देवी जाना पड़े, देवघर जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, इसके लिए बात कीजिए। इसके लिए बात हमने किया था, वादा किया था, सर वादा पूरा कर रहे हैं। और आने वाला समय में जो चुनौती के रूप में समस्या मिलेगा, उसको चुनौती के रूप में समस्या को लेंगे भी और निदान भी करेंगे। अभी फ्लाईओवर भी बन रहा है गोविंदपुर में, निरसा में फ्लाईओवर बन रहा है। धनबाद को रिंग रोड बनाने के लिए प्रस्ताव भी हम लोगों ने आग्रह किया मंत्री जी से, मंत्री जी ने स्वीकृति दिया है कि हम जरूर बनवा देंगे। रेडियो स्टेशन बन के तैयार है, मटकुरिया से फ्लाईओवर विनोद बिहारी महतो चौक असरफी हॉस्पिटल तक बन रहा है। विकास का बात क्यों नहीं कर रहा है, आलोचना क्यों कर रहा है? कभी जो कुछ किया ही नहीं है, जो उसको धनबाद के प्रति दर्द ही नहीं है, वो विकास का बात नहीं करेगा, अल बल बात करेगा, लंद फंद बात करेगा। मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, मेरा दिस दैट लंद फंद उलझा के रखना चाहता है धनबाद को। धनबाद अब उलझने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी उलझने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास का बात करती है, बात करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विकास के माध्यम से आज पूरा देश को विश्व में नंबर 1 पर लाने का काम किया, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, नेता, हम लोग सिर्फ विकास का बात करते हैं और विकास का बात करेंगे। आने वाला समय किसी भी विरोधी लोग जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता का विरोध कर रहा है, तो ऐसे लोगों को हम चुनौती देना चाहेंगे। समस्या दो, निदान करना भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है। पिछली बार आपने बोला था कि एयरपोर्ट को लेकर हम लोग पहल करेंगे, जमीन सरकार को। मैं तो फिर अभी कई बार बोल रहा, लगातार आप लोग के बीच में बोल रहे हैं, सरकार में, राज्य सरकार में अगर क्षमता है, जमीन उपलब्ध कराए, एयरपोर्ट बनाना हम लोगों का काम है, हम लोग बनाएंगे। बंगाल में सरकार बनेगी निश्चित तौर पर, रिकॉर्ड मत से, ऐतिहासिक मत से चुनाव वहाँ पे जीतने हम लोग जा रहे हैं और हमारी वहाँ पार्टी की सरकार बन रही है। बंगाल में हमें लगता है कि जिस प्रकार से गुंडागर्दी से त्रस्त थे पूरे बंगाल के लोग, आज राहत का सांस ले रहे हैं।
और कहीं न कहीं चुनाव जीतने के बाद और राहत के सांस लेंगे और बंगाल विकास के क्षेत्र में जिस प्रकार से पूरा देश चल रहा है उस तरह से बंगाल भी उसी दिशा में आगे चलेंगे, क्योंकि राज्य सरकार के जितना भी एक से एक योजना धरातल पर उतरने नहीं दिया ममता दीदी ने, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब इस बार बंगाल की जनता समझ चुकी है कि जो भी योजना केंद्र सरकार से आता है वो जन जन तक पहुंचने, जो मोदी जी का सपना है, जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि हम अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाएंगे, उनका लाभ पहुंचाएंगे, जो ममता दीदी नहीं होने दे रही है। तो अब उन लोगों ने समझ चुका है, समझने का परिणाम है कि आने वाला समय ये बंगाल में जो चुनाव होने जा रहा है, वोटिंग होने जा रहा है, ऐतिहासिक मत से, रिकॉर्ड मत से चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और सरकार भी बन रही है। अच्छा, ये बताइए, चूंकि 6 विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं में लगता है कुछ मतभेद चल रहा है? नहीं, अब मतभेद नहीं, हम लोग गार्जियन हैं, इनके नेतृत्व में अब जो थोड़ा बहुत अगर है भी तो उसको समाधान हम लोग कर लेंगे। ये बीपी और पगला को लेकर जो सोशल मीडिया देखिए, वो हम कोई बात नहीं करेंगे, विकास का बात, बीपी का बात नहीं करेंगे, बीमारी का बात नहीं करेंगे, पागल का बात नहीं करेंगे, विकास का बात करेंगे। विकास का बात किसी को करना है, हिम्मत है तो जिस दिन आवे, जिस समय बात करे, बात करने के लिए हम तैयार हैं। और क्या योजना है जो आप प्लान किए? कोई जो भी समस्या है, धनबाद को सिर्फ विकास में हमको आगे बढ़ाना है। आपने कुछ प्लान पहले ही बोला था, जैसे रिंग रोड बताया, और हाँ, कुछ प्लान देखिए, आपने सोचा अब नहीं, जो जो सुझाव धनबाद क्षेत्र के लोगों से आता है उस सुझाव को हमने केंद्र सरकार तक पहुंचाते हैं, और जो होना है, जो होना चाहिए, जनहित में जो चाहिए वो कर रहे हैं। बस टर्मिनल को लेकर जो आपने बोला, देखिए, वो अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल था और वो राज्य सरकार से जवाब मांगना चाहिए, न कि हमसे और हमारे कोई कार्यकर्ता से जवाब मांगना चाहिए। वो ये धनबाद बस स्टैंड जहाँ का तहाँ है और वहीं रहेगा, मगर वो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है, वो राज्य सरकार का जिम्मेवारी है। कहाँ पे जमीन उपलब्ध कराएगा, कहाँ नहीं कराएगा, ये राज्य सरकार जहाँ जमीन दिया होगा वहाँ पे करवा रहा है। राज्य सरकार का विरोध करनी चाहिए, न कि आपस में हम लोग को कोई बातचीत करनी चाहिए। नगर निगम चुनाव में सांसद ढुल्लू महतो ने अपने विरोधियों पर तल्ख लहजे में हमला बोला था, जिससे चुनावी फिजा बदली और बीजेपी पार्टी में दो गुट आमने सामने हो गए। लेकिन निगम चुनाव में हार के बाद सांसद अब कार्यकर्ताओं से एकजुट करने की पहल कर रहे हैं, क्योंकि हार के बाद सांसद का प्रभाव बल आभामंडल धूमिल हुआ है। यहां से लेकर दिल्ली तक किरकिरी भी हुई है। वहीं धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद पीएन सिंह, जिला अध्यक्ष सहित कई नेताओं की मौजूदगी रही, लेकिन धनबाद विधायक राज सिन्हा कार्यक्रम में नजर नहीं आया और न ही उनका तस्वीर बैनर में नजर आया। पूरे मामले पर जब जिला अध्यक्ष श्रवण राय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में संवादहीनता के कारण थोड़ी चूक हुई है, अगली बार से इसका ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी अपने स्थानीय नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बूस्टअप करती है। वहीं सोशल मीडिया पर चल रहे मेयर और सांसद की तल्खी पर सांसद ढुल्लू महतो से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने विवाद पर विराम देकर क्षेत्र में विकास करने की बात कही। बहरहाल, जिस तरह से आज कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम रखा गया था और लोगों से एकजुट करने की चर्चा हो रही थी, ऐसे में भाजपा स्थानीय स्तर पर कितनी मजबूत होती है और जो आपसी तालमेल गड़बड़ाए हैं उसे कितना बेहतर किया जाता है, यह देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।